नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको चौथा वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, मैं अपने चैनल पर लेकर के आया हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है ना, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं और इसके टाइप्स क्या है। एक कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है दो मेथड है, एक व्हाट का, दूसरा होम का। हम उसकी सहायता से ही ये जितने भी सारे एग्जांपल्स है, टोटल जो है यहाँ पे 6 एग्जांपल्स है, हम ये सारे 6 एग्जांपल्स में समझने का ये प्रयास करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। कोई भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ये भी हो सकता है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो। तो ये हम पता करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट अगर कोई वर्ब लेता है तो उसको वर्ब की कैटेगरी में हम कहाँ रखते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर कोई जैसे मान लीजिए प्ले है और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया है तो उसको हम वर्ब की कैटेगरी में कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो जैसा पहले मैंने लिख रखा है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा मैंने क्या लिख रखा है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हम डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज जो हम देख लेते हैं कि क्या क्या वीडियोस में यानी स्पोकन का इस बैच में क्या क्या चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। तो पहला देखिए, जो आपका वीडियो में लेकर आया था उसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि यानी कोई भी सेंटेंस है तो उसमें एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, ठीक है ना, या फिर कोई एनिमल है, क्या है। तो हमने समझा सब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब्स में आपको पता चला कि कोई भी सेंटेंस में एक्शन क्या हुआ, कोई भी सेंटेंस में एक्शन क्या हुआ, काम क्या हुआ, वो हमारा वर्ब कहलाया। या फिर बोल सकते हैं दूसरा, कोई भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए जिसने सपोर्ट किया, जिसका हमने सहारा लिया, जैसे एक्चुअली वर्ब का, वो हमारा जो वर्ब का ही पार्ट है। तो दो वीडियो आपका वर्ब से रिलेटेड था और एक वीडियो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड था, ठीक है। चलिए अब हम आज का वीडियो पे अगर हम डिटेल्स में चर्चा करें तो जैसा मैंने लिख रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। कर्म का मतलब हुआ कोई भी सेंटेंस में अगर काम हुआ, कोई भी सेंटेंस में अगर काम हुआ तो पर्टिकुलर काम जो है किसके ऊपर हुआ, या बोल सकते हैं किसके लिए हुआ, किसके ऊपर हुआ या किसके लिए हुआ। तो देखिए अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग क्या क्या चीजें अभी तक कवर कर चुके हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ आई प्ले क्रिकेट। तो आई अब आप बोल सकते हैं कि आई क्या है सर? सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? खेलने का काम हो गया। तो खेलने का काम हो गया, इसका मतलब इसमें एक्शन दिख रहा है। इसमें एक्शन दिख रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्या खेलता हूं, यानी यहाँ पे जो है काम हुआ वो किसके ऊपर हुआ। तो यहाँ आपको पता चल रहा है ये क्रिकेट जो हमारा क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसको क्या बोलेंगे आप? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। चलिए इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, रानी लर्न्स म्यूजिक। रानी लर्न्स म्यूजिक, यहां भी देख सकते हैं रानी क्या होगी? सब्जेक्ट। लर्न सीखना, ये भी आपका वर्ब। इसके बाद म्यूजिक, अब जो है रानी क्या सीखती है, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है आपका म्यूजिक। तो ये भी क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम जो है थर्ड एग्जांपल में देखें, श्याम हैज बिटेन रोहित। ठीक है ना, श्याम रोहित को पीटा है। श्याम रोहित को पीटा है, ठीक है ना। तो यहां देखिए जो आपका पीटने का काम है वो किसके ऊपर हुआ है? ये आपका रोहित के ऊपर हुआ है, ठीक है ना। और यहां देखिए पीटने वाला कौन है? तो ये आपका श्याम है। श्याम रोहित को पीटा है। तो यानी देखिए ये अब हो गया सब्जेक्ट। ये क्या हो रहा है? सेंटेंस को बनाने में मदद कर रहा है। तो ये मैंने बोला था किसका पार्ट है? एक्सुअली वर्ब का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक्सुअली वर्ब है, ठीक है ना। और ये आपका बिटेन, यानी जो एक्शन हुआ वो पीटना हुआ। तो पीटना ये आपका, अब आप इसको बोल सकते हैं ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और एक्चुअली जो जिसके ऊपर काम हुआ वो आपका रोहित है।
तो रोहित आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। रोहित क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज गिवन मी अ फ्लावर। शी हैज गिवन मी अ फ्लावर। उसी तरह हम इसको भी ब्रेक करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट मिल गया। हैज सेंटेंस को क्या किया? बनाने में मदद किया, तो ये भी आपका एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया। फिर उसके बाद है गिवन। गिवन हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं मी, और दूसरा क्या हो गया? ए फ्लावर, ठीक है ना। तो उसने मुझे एक फूल दी है। उसने मुझे एक फूल दी है, तो ये मुझे भी आपका क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। और ये जो आप देख रहे हैं फ्लावर, ये भी क्या हो गया? क्या दी है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट। यानी दोनों क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमें ये देखने को मिला है कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आपका मी और दूसरा क्या है? ए फ्लावर। दो ऑब्जेक्ट यहाँ हमें मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी इज गोइंग होम। शी इज गोइंग होम, ठीक है ना। देखिए वह घर जा रही है, वह घर जा रही है। तो यहाँ देखिए आपको जो है, जो ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, यानी वो जो वर्ब है अपने साथ क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, ठीक है ना। सिंपल से ये हो गया शी इज गोइंग होम, वह घर जा रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। सुमन डांसेस ऑन द स्टेज। सुमन डांसेस ऑन द स्टेज। सुमन जो है मंच पर नाचती है। सुमन मंच पर नाचती है। तो यहां भी जो है स्पेसिफिक जो है हमारा किसी चीज के ऊपर काम नहीं हुआ, ये सिर्फ ये बता रहा है कि मंच पर तो नाची, ठीक है ना, लेकिन किसके लिए काम हुआ, किसके ऊपर काम हुआ, ये हमें स्पेसिफाई नहीं कर रहा। तो यहाँ आपको मिल रहा है सब्जेक्ट, यहाँ आपको वही चीज एक्सक्लूसिव वर्ब मिल गया, फिर आपका ये मेन वर्ब मिल गया, ठीक है ना। मेन वर्ब के बाद फिर ये आपका नाउन जो भी है, प्रीपोजिशन आर्टिकल, वही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी वही चीज है, सब्जेक्ट मिल गया, डांसेस ये आपका मेन वर्ब में मिल गया, ठीक है ना। ऑन प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल, द स्टेज नाम हो गया। तो ये सब सारा का सारा जो है, ये सेंटेंस, दो सेंटेंस में आपने देखा कोई भी जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये ऑब्जेक्ट आइडिया लग गया कि ऑब्जेक्ट से हमें क्या पता चला, एक सेंटेंस में किसी के ऊपर काम हुआ, किसी के ऊपर काम हुआ और किसके लिए काम हुआ, वही हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को देखिए दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट का जो टाइप्स है वो दो टाइप्स है, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास दो ही तरीका है, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में तो हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, वह कहां जा रही है, तो वेयर भी लगा सकते हैं, तो वेयर से आपको नहीं निकालना है। यहां भी आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना, वह सुमन कहां नाचती है, सुमन कहां नाचती है, तो ये आपको पता चला ऑन द स्टेज। तो ये हमें WH में वेयर का यूज करके आप आंसर नहीं निकालेंगे। तो ऑब्जेक्ट निकालने का आपके पास मेथड सिर्फ दो है, या तो आप व्हाट का सहारा ले लो या दूसरा whom का सहारा ले लो। अब मैं इसी सेंटेंस को ये दोनों की मदद से अब मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट को आप पहचान कैसे लेंगे। देखिए आई प्ले क्रिकेट, तो आप सिंपल से ये क्वेश्चन जो है आप पूछ लो व्हाट से और whom से। इसी सेंटेंस में आप क्वेश्चन अराइज कीजिए, और क्वेश्चन अराइज करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर मिल रहा है व्हाट और whom से, तो इसका मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अगर व्हाट और whom से क्वेश्चन करने के बाद अगर कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा है, व्हाट और whom से क्वेश्चन करने के बाद कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। और सिर्फ आपके पास दो मेथड है, इसको फिर से एक बार जो है माइंड में सेट कर लेना है कि आपको व्हाट और whom, बस यही दो मेथड है, इसी से आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आप इससे क्वेश्चन कीजिए, मैं क्या खेलता हूं, मैं क्या खेलता हूं, तो आंसर मिल रहा है क्रिकेट। तो क्रिकेट आपको क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। और अब आते हैं ऑब्जेक्ट में। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट में क्या मिला, तो ऑब्जेक्ट में ये मिल गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मिल गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपने क्वेश्चन किससे किया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो डायरेक्ट ये वर्ड से, तो वर्ड से को जो क्वेश्चन किए उसका आंसर मिलेगा वो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। whom से जो आप क्वेश्चन करेंगे जो आंसर मिलेगा वो आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट है रानी लर्न्स म्यूजिक, इसका हिंदी निकालते हैं। तो रानी
संगीत सीखती है, रानी संगीत सीखती है। तो यहां आपको पता चल रहा है रानी क्या सीखती है, म्यूजिक। ठीक है, तो किससे हमने क्वेश्चन किया, हमने क्वेश्चन किया था व्हाट से, तो ये भी हमारा मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। चलिए आगे देखिए, श्याम हैज बिटेन रोहित। श्याम हैज बिटेन रोहित। अब इसमें क्वेश्चन पूछिए, श्याम क्या पीटा है, तो क्या आंसर मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। अगर आप इसमें पूछेंगे श्याम किसे पीटा है, ठीक है ना, whom has श्याम बिटेन, तो आपको आंसर मिल रहा है श्याम हैज बिटेन रोहित। ठीक है, तो यहां आपने क्वेश्चन किससे किया, क्वेश्चन आपने whom से किया, किससे आपने किया, whom से। तो ये ऑब्जेक्ट तो मिला, लेकिन ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट मिल गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला। चलिए नेक्स्ट है, शी हैज गिवन मी ए फ्लावर। अब इसमें क्वेश्चन कीजिए, उसने मुझे क्या दी है, उसने मुझे क्या दी है, तो आंसर मिल रहा है ए फ्लावर। तो ए फ्लावर आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा देखो, उसने क्या, उसने एक फूल किसे दी है, उसने एक फूल किसे दी है, तो आंसर मिल रहा है मी। क्या मिल रहा है, मी। तो मी आपका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है देखिए, शी इज गोइंग होम। अब इसको देखिए आइडेंटिफाई करते हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो अब क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, ठीक है ना। वह घर जा रही है, वह क्या जा रही है, वह क्या जा रही है, आंसर मिला, नहीं मिला। दूसरा, वह किसे जा रही है, वह किसे जा रही है, तो यहां भी आप देख रहे हैं आंसर नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है, तो इस सेंटेंस में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, सुमन डांसेस ऑन द स्टेज। यहां भी आप पूछ सकते हैं, सुमन क्या नाचता है, आंसर मिला, नहीं मिला। तो नहीं मिला, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए अब देखिए, होम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए होम से क्वेश्चन करते हैं, सुमन किसे नाचती है, क्या आंसर मिला। इसमें अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे सुमन कहां नाचती है, तो आपको आंसर मिल रहा है वह मंच पर नाचती है। तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट निकालने के लिए सिर्फ आपके पास दो ही मेथड है, एक आपका व्हाट हो गया, दूसरा आपका होम हो गया, तीसरा कोई आपके पास मेथड नहीं है। ठीक है, तो आई होप साथियों ये 6 का 6 एग्जांपल्स में जो भी मैंने अभी ऑब्जेक्ट का टाइप्स कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं ये चीज मैंने क्लियर किया। अब आई थिंक इससे रिलेटेड जो है कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर डाउट इनकेस होता है तो आप जो है कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हमने देखा कि देखिए प्ले मेन वर्ब हुआ, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया। यहां पे देखिए लर्न अपने साथ ये ऑब्जेक्ट लिया। यहां भी देखिए आपका बीट, ये भी अपने साथ क्या है, ऑब्जेक्ट लिया। यहां देखते हैं गिव, गिव आपका मेन वर्ब हो गया, रूट वर्ब, तो ये रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां देखिए गिव अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया, और एक नहीं दो दो जो है अपने साथ जो है ये आपका ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है ना। तो देखिए अब वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है उसको जो है ग्रामेटिकल टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, यानी हम उसको कहां रखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का टाइप्स और भी है। तो ये पहला ट्रांजिटिव मैंने लिखा है, दूसरा क्या मैंने लिखा है, इनट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब कंटेन्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है या ऑब्जेक्ट रखता है उसी को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में देखिए प्ले मिल गया, लर्न मिल गया, बीट मिल गया और गिव मिल गया। ठीक है, यहां देखिए मैंने लिखा हुआ प्ले हो गया, लर्न हो गया, बीट हो गया, गिव हो गया, etc। तो ये सारा जो है हमारा चारों जो एग्जाम्पल के थ्रू जो निकला ये आपका क्या निकल गया, ट्रांजिटिव वर्ब निकल गया। चलिए इसके बाद जो हमने नीचे का दो एग्जाम्पल देखे थे, जैसे एक आपका गो हो गया, दूसरा क्या हो गया, डांस हो गया। तो ये सारे वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, ये सारे वैसे वर्ब्स है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं।
तो वैसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं या नहीं लेते हैं उसको जो है ग्रामेटिकल टर्म्स में बोला गया है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोला गया है? इंट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब डज नॉट कंटेन ऑब्जेक्ट, the verb does not contain object is called intransitive verb। वैसा verb जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं उसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पे गो हो गया, कम हो गया, डांस हो गया, स्विम हो गया, etc। यहां देखिए आपको ऑब्जेक्ट जो है कहीं कभी नहीं मिलेगा। जैसे बोले आई कम फ्रॉम पटना, आई कम फ्रॉम पटना, ठीक है ना। नेक्स्ट आई गो टू मुंबई, आई गो टू मुंबई। तो यहां देखिए अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। चलिए अब देखिए ऑब्जेक्ट का एक जगह और आपको जो है बहुत अच्छा आपको रोल देखने को मिलेगा, जो कि एक ग्रामर का चैप्टर है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वॉइस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉइस, और हिंदी में उसको बोलते हैं वाच्य। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहां आपको ये ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा। मैंने क्या बोला? फिर से एक बार आपको बता दूं, वॉइस एक ग्रामर का चैप्टर है। उस वॉइस में हमें सेंटेंस को यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना रहता है। तो जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो उसमें रूल आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना, यही सब ऑब्जेक्ट क्या है आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। तो वहां भी आपको ग्रामर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको आज क्लियर कर दिया ऑब्जेक्ट, इसके बाद कोई भी सेंटेंस में आपने देखा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता है। तो यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, सिंपल सा। जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है आप उसमें दोनों में से कोई भी आप जो है ऑब्जेक्ट लेकर के आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये तो रहा वॉइस में हम बातें आपको डिटेल्स में करेंगे। चलिए नेक्स्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मैंने बता दिया सिंपल सा कि ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। और वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिया उसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है समाप्त होता है और मैं चाहूंगा कि आप अपना इनपुट, अपना फीडबैक, जो भी आपका वीडियो मेरा देखने के बाद आपको लगे, प्लीज आप अपडेट आप करते रहिए, टाइम टू टाइम आप मुझे बताते रहिए, ताकि जो कमी है तभी ना मैं उसको जो है चेंज करके लाऊंगा, तभी आपको लगेगा। और ऐसे आप कुछ नहीं बताएंगे तो ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं पता चल पाएगा, ठीक है ना। तो आपका कोई भी वीडियो में जो भी आपको लगता है आप जो है कमी मेरा बताइए, तभी क्या है मैं उसके ऊपर काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा वीडियो आज का फिनिश होता है। और इसके बाद जो है कल मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस फ्रेमिंग करने के लिए जो मेन चीज हमें पता होना चाहिए वो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए सब्जेक्ट मैंने क्लियर कर दिया, वर्ब मैंने क्लियर कर दिया और ऑब्जेक्ट मैंने आज क्लियर कर दिया। तो अब कल से क्या करेंगे हम? छोटा छोटा पहले हम नाम का कैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसके बाद हम सेंटेंस जो है फ्रेम करने में कैसे जो है हम क्या क्या सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे, वर्ब कैसे यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। और कल के वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहां पे मैंने यानी एक लाइन बोला था देयर आर मेनली 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और हिंदी में मैंने 4 फॉर्म बता दिया था, ठीक है। तो 5 है वो क्या है? ह्यूमन एरर, कभी कभी होता है, मिस्टेक हो जाता है, हम बोलना कुछ माइंड में कुछ चल रहा होता है और हम बोल कुछ और देते हैं, तो उसको प्लीज आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।